दो भाग में बटा होता है। इसको ऑरिकल बोल रहे हैं, छोटे हिस्से को ऑरिकल बोल रहे हैं, और नीचे जो बड़ा हिस्सा है ये भी दो भाग में ऐसे बटा होता है। ठीक है, ये हर्ट को हम स्केच डायग्राम से दिखाना चाह रहे हैं, खुद बना के दिखाना चाह रहे हैं कि आपका हर्ट का कुछ हद तक कैसा स्थिति है। अब देखिए, ये आपके हम कल अगला दिन हम कंप्यूटर की मदद से दिखाए थे, आज जो है ना अपने से दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए कि आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पर 3 ओपनिंग होता है, ये जो है इसमें इस खाने में 3 ओपनिंग होता है इस तरह से। ये तीनों के तीनों जो है, एक है सुपीरियर वेना कैवा का, ये ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा है। वो क्या करता है, बॉडी के उन पार्ट से आपका ब्लड को लाता है जो आपका हार्ट से ऊपर में है। ये हार्ट यहाँ पर है, हार्ट से ऊपर में जो भी आपका पार्ट है बॉडी का, उसका ब्लड जो है ना इस ओपनिंग के द्वारा आता है। जबकि हार्ट के नीचे वाले जो है आपके क्षेत्र, वहां से जो ब्लड आता है इस ओपनिंग से आता है। ये है ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कैवा। वेना कैवा, वेना वेन से आया है, कैवा मतलब कैविटी, बड़ा है ना, और ऊपर वाला है ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा। ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा जो है, ये आपका क्या है, बड़ा वेन है जो आपके बॉडी के उन पार्ट से ब्लड को रिसीव करता है जो हार्ट के जो है ना लेवल से ऊपर के हो, और जो हार्ट के लेवल से नीचे के हैं उनसे ओपनिंग जो है ना, उनका ओपनिंग जो होता है ब्लड का, वो आके ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कैवा में खुलता है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये जो है इसका नाम रियली में है क्या, ये है आपका राइट ऑरिकिल, राइट ऑरिकिल या एट्रिया, एट्रियम, राइट एट्रियम इसका नाम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरए बोलते हैं, हम इसका पूरा नाम अलग से लिख देंगे, अभी यहाँ पर आरए से काम चलाते हैं, राइट ऑरिकिल। ये जो दूसरा चैम्बर नीचे दिखा रहे हैं इसका नाम है राइट वेंट्रिकल, आरवी। ठीक है, उसी तरह से यहां आ जाओ, इसका नाम है लेफ्ट ऑरिकिल, और नीचे वाले का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट ऑरिकिल जो होता है राइट वेंट्रिकल के साथ एक बड़ा ओपनिंग से ऐसे जुड़ा होता है, एक बड़ा सा छेद होता है जो दोनों को जोड़ के रखता है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व से घिरा होता है या बंद होता है, गार्डेड होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 जो है ना कस्प होता है, इस तरह से 3 कस्प होते हैं, इसके बारे में हम अगला दिन भी आपको समझाए थे। 3 कस्प होते हैं जिसके मदद से ये क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व ऐसे 3 तरफ से वैसे घिरा होता है और इसको बंद करता है, इस ओपनिंग को, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके बाद यहां से एक और ओपनिंग बाहर निकलता है जो ब्लड को लेकर राइट वेंट्रिकल से जाता है टू लंग्स। कहां जाएगा भाई, लंग्स में जाएगा। इसका नाम है पल्मोनरी आर्ट, पल्मोनरी आयोटा या आर्टरी। आयोटा का मतलब होता है बड़ा आर्टरी, है ना। तो पल्मोनरी आयोटा जो है ना वो क्या कर रहा है, ब्लड को लेकर जा रहा है कहां, टू लंग्स, फेफड़े में जा रहा है। इसमें इसका जो ओपनिंग होता है ये भी एक वाल्व से ऐसे गाइडेड होता है। वो वाल्व सेमी लूनर वाल्व है। इस वाल्व का खासियत क्या होता है कि नीचे की तरफ बंद होगा और ऊपर की तरफ ऐसे खुल जाएगा, देखिएगा ये सेमी लूनर बोल रहे हैं अर्धचंद्राकार। तो इसका खासियत क्या है कि ये ऊपर की तरफ ऐसे खुलेगा, इस तरह का वाल्व है, ऊपर की तरफ खुल जाता है और नीचे की तरफ क्या होता है, बंद होता है। उसके बाद आ जाइए लेफ्ट ऑरिकिल में। लेफ्ट ऑरिकिल जो होता है इसमें 4 ओपनिंग होता है इस तरह से, और इन चारों के द्वारा आपका लंग्स से ब्लड आता है। ये है ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी
वेन। पल्मोनरी वेन जो आता है ना, पल्मोनरी वेन मतलब कि वैसा ब्लड वेसल्स, हम अगला दिन आपको पहले भी बताए थे कि आर्टरी और वेन और कैपिलरी किसको कहते हैं। वैसा ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है उसको आर्टरी कहते हैं, और वैसा ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट के तरफ लेके आता है उसको क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पल्मोनरी वेन का ओपनिंग है किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट एट्रिया में, इस तरह से ओपनिंग से, और इससे क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है। इससे भी देखो, इससे भी ब्लड इसमें आ रहा है, सबसे ब्लड इसमें आएगा। अब ये जो है, इसके अलावा इसमें अब क्या होता है देख लो, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी ओपनिंग इस तरह से पाया जाता है, जैसे कि राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में था। ये जो ओपनिंग है ये बाइकस्पिड वाल्व से क्या होता है, घिरा होता है या गार्डेड होता है। इसमें ये बाइकस्पिड वाल्व है, और उसमें क्या था, ट्राइकस्पिड। देखिए उसमें 3 बनाए हैं, इसमें 2 वाल्व बनाए हैं। उसके बाद एक और ओपनिंग है जो यहां से ब्लड को ले जाता है, दूर ले जाने में मदद करता है, और वो है इस तरह से यहां से खुलता है, ये ओपनिंग है। इसमें भी जो आपका क्या होता है, valve होता है, वो सेमी लूनर valve होता है, जो नीचे की तरफ बंद होगा लेकिन ऊपर की तरफ खुल जाएगा। ये क्या करता है, ये ब्लड को आपके ले जाता है टू होल बॉडी एक्सेप्ट कौन, लंग्स। लंग्स को छोड़कर बाकी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उन सारे बॉडी पार्ट्स के पास ये ब्लड को ले जाता है। उसके बाद आ जाओ, ये जो आपका वेंट्रिकल बता रहे थे, इसका वेंट्रिकल का दीवार काफी मोटा होता है ऑरिकल के तुलना में, और अंदर से इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे पाए जाते हैं, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। आपको ये सब का नाम पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ हम बना दे रहे हैं कि आइडिया हो जाए कुछ। हाँ, इस सब का नाम हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको भारी हो जाएगा, तो सिर्फ हम आइडिया देना चाह रहे हैं आपको हार्ट के बारे में कि हार्ट कैसा होता है। देखो ये दीवार का हम दीवार लिए हैं, हार्ट का दीवार है, काफी मोटा वाल है हार्ट का। इसका वेंट्रिकल का जो है ना दीवार आपका मोटा होता है, किसके तुलना में, ऑरिकल के तुलना में। और ऑरिकल जो है उसका दीवार जो था वो कैसा होता है, थोड़ा पतला होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख रहे थे, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कुछ धागा नुमा रचना निकलता है, रस्सी नुमा रचना निकलता है, जो बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व को जोड़ के रखता है, ताकि बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व ऊपर की तरफ न उठ जाए, ऊपर की तरफ न निकल जाए प्रेशर से। और अगर ये ठीक से काम न करेगा तो क्या होगा, वो जो आपका बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो हम लिखे हैं थोड़ा सा उसको हम लेबलिंग कर देते हैं, लेकिन पहले जो है थोड़ा लिख लेते हैं। आर ए का मतलब है राइट ऑरिकल या एट्रिया, रुकना है नीचे करो। उसके बाद एले का मतलब होगा लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल, जो लिखो। फिर है एक और शब्द लिखे हैं आर भी, इसका मतलब है राइट वेंट्रिकल। उसके बाद है एल भी, इसका पूरा नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आपको क्या बोल रहे थे कि यहां पर देखो कुछ ओपनिंग था, इस ओपनिंग का नाम है राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर
वेंट्रिकुलर अपर्चर, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक है, इधर जो ओपनिंग है इसका नाम है लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक है, ये जो यहां पर आपको नजर आ रहा है इसका नाम है सिस्टेमिक आयोटा। ऊपर वाले का नाम इसका बताए थे पल्मोनरी आयोटा, और ये जो आपका पूरे बॉडी में ले जा रहा है ब्लड को उसका नाम है सिस्टेमिक आयोटा। आयोटा, ये सिस्टेमिक आयोटा है। तो सिस्टेमिक आयोटा जो है वो ब्लड को ले जाता है कहां पर, वो ब्लड ले जाता है पूरे बॉडी में, किसको छोड़कर, लंग्स को छोड़कर। लेकिन पल्मोनरी आयोटा जो होता है वो ले जाता है ब्लड को कहां, लंग्स में। फिर valve का नाम लिख लीजिएगा। ये इसमें कौन valve था, तो ये गार्डेड होता है बाइकस्पिड valve, या इसी को बोलते मिट्रल valve। ये जो गार्डेड होता है इसका गार्डिंग होता है गार्डेड बाई कौन valve, ट्राइकस्पिड valve। जबकि ये दोनों जो यहां पर इसमें जो valve देख रहे हैं इन दोनों का नाम है क्या, सेमी लूनर valve। तो आपके हार्ट का यही स्थिति है। इसमें दो तीन बात याद रखिएगा मनुष्य के हार्ट में। ये क्या है, फिगर है, ये फिगर है किसका बाबू, ह्यूमन हार्ट का, हार्ट है। और है कैसा, डायग्रामेटिकल है, मेटिकल। हाँ, डायग्राम बना है हम, सही में ऐसा नहीं है, डायग्राम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब इसमें दो तीन बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला बात जो दिमाग में रखना है वो क्या रखना है कि ये जो देख रहे हो आप हार्ट को, इसमें ये है क्या, तो ह्यूमन हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, चैम्बर्ड हार्ट होता है, चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, इसमें चैम्बर्स पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है बाबू, पहला इसमें 4 चैम्बर में से 2 जो होता है ऑरिकल्स होता है और 2 जो होता है वेंट्रिकल्स होता है। आपके माथा में आ रहा होगा कि ये चैम्बर्ड हार्ट क्या है और ये आपका ऑरिकल और वेंट्रिकल क्या है। इसको हम अलग से बता देते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए यहां पर 2-3 बात बताएंगे जो दिमाग में रखिएगा। पहला बात, हाँ, सबसे बड़ा लार्जेस्ट चैम्बर कौन है इसमें, लार्जेस्ट चैम्बर, सबसे बड़ा चैम्बर जो है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, एलवी। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है लार्जेस्ट चैम्बर होता है मनुष्य के हार्ट में। लेकिन अगर पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट चैम्बर, सबसे छोटा चैम्बर कौन होता है, तो स्मॉलेस्ट चैम्बर जो होता है वो होता है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल सबसे छोटा चैम्बर है। ठीक है, हम फिर से बोल दे रहे हैं, आपका जो हार्ट होता है चैम्बर में बटा होता है। आपके हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आपका हार्ट जो होता है वो अनइक्वल 2 भाग में बटा होता है। ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको एट्रियम या एट्रिया कहते हैं।
जबकि ऑरिकल भी बोलते हैं उसी को। जबकि निचला जो हिस्सा होता है जिसका दीवार काफी मोटा होता है, ऑरिकल का दीवार देखिए पतला है, ठीक है, तो इसका दीवार काफी मोटा होता है, ये मांसल होता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिससे जो है ना आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वर्ग जुड़े हुए हैं। ये जो आपका होता है चैम्बर, ये भी आपका बीच से दो भाग में बटा होता है। तो जो ऑरिकल है उसको राइट तरफ जो होता है उसको राइट ऑरिकल बोलते हैं, जो लेफ्ट तरफ होता है उसको लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं। राइट ऑरिकल जो होता है उसमें पूरे आपका शरीर से ब्लड आता है। ये वाला छोड़ दिए, छोटा वाला ओपनिंग का लेबलिंग नहीं किए हम। यह है ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। आपका हार्ट का जो बल्ब आपका है ब्लड, वो इसी से आता है। इसमें हार्ट के दीवार पर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, वो लौट कर इस छोटे वाले जो आपका पतला छोटा सा जो देख रहे हैं ओपनिंग, इससे आएगा आपके किसमें, हार्ट में, हार्ट के अंदर आएगा और दीवार पर पूरा घूमेगा और उसके बाद हार्ट से उसी पतला जो है ना ओपनिंग, छोटा ओपनिंग से अंदर आ जाएगा। तो हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर कौन हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे छोटा चैम्बर कौन है, लेफ्ट ऑरिकल। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड को प्राप्त करता है, कहां से, आपके लंग्स से। राइट ऑरिकल कहां से प्राप्त करता है, पूरे बॉडी से, लंग्स को छोड़कर। राइट वेंट्रिकल कहां ब्लड को फेंकता है, तो ये ब्लड को भेजता है आपके कहां, लंग्स में भेजता है। फिर लंग से ब्लड आता किसमें है, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से किसमें जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कहां भेज देता है, पूरे बॉडी में भेज देता है, लंग्स को छोड़कर। ये आपका हार्ट का स्थिति हो गया। बस इसमें जो आपका राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का अपर्चर है, उसमें जो ओपनिंग है उसका नाम है क्या बाबू, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। जबकि बायां तरफ जो है लेफ्ट साइड का जो आपका ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर है, उसके वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। इसका क्या नाम था, ट्राइकस्पिड वाल्व, उसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। दो ही होता है उसमें, या उसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट बात क्या बताया इसमें ध्यान रखने का है कि जो ओपनिंग यहां से निकल के बाहर ले आया ब्लड को, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा। ये सिस्टमिक आयोटा जो है, सिस्टेमिक आयोटा या सिस्टेमिक आयोटा के लिए कर दो ना, हो जाएगा। सिस्टेमिक आयोटा जो है या पल्मोनरी आयोटा जो है, जो ब्लड को लेके जा रहा है, इसका जो ओपनिंग होता है वो जिस वाल्व से गार्डेड होता है उस वाल्व को सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। ये ध्यान रखना है, जगह नहीं है इसलिए हम ज्यादा लेबलिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ बात आपको दिमाग में रखना है और लिख लेना भी है, ठीक है। अब देखो और क्या इसमें बताया कि मनुष्य का जो हार्ट होता है चैम्बर हार्ट होता है। चैम्बर हार्ट का मतलब क्या है, कई चैम्बर में बटा हुआ होता है। कितना चैम्बर यहाँ पर देखिए, हम 4 चैम्बर देखिए, जिसमें 2 ऑरिकल्स है और 2 वेंट्रिकल है, या 2 एट्रिया, इसको एट्रिया भी कहते हैं, ऑरिकल को ही एट्रिया भी कहते हैं। 2 एट्रिया है और 2 क्या है, वेंट्रिकल है। नेक्स्ट बात क्या बताए कि जो आपका लार्जेस्ट चैम्बर जो होगा वो कौन हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, और जो सबसे छोटा चैम्बर होगा वो कौन होगा, लेफ्ट ऑरिकल होगा। ये आपको बता देते हैं मनुष्य के हार्ट के बारे में। अब हम जो है ना इंटरनली, अंदर से हार्ट जो है कई चैम्बर में बटा होता है, उसको कहते हैं चैम्बर्ड हार्ट। अब आपके मन में आ गया चैम्बर कितने प्रकार के होते हैं। चैम्बर्स आर और चैम्बर समझ रहे हो ना, चैम्बर मतलब पार्ट, हाँ छोटा हिस्सा। 2 टाइप्स पहला है ऑरिकल और एट्रियम, और दूसरा होता है वेंट्रिकल।
दूसरा है वेंट्रिकल। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्कल्स का या एट्रियम का। ऑर्कल क्या है? देखो ऑर्कल जो है वो रिसीविंग चैम्बर होता है। ऑरिकल या एट्रियम जिसको बोल रहे थे, इसको ए से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल ए से। ये क्या होता है? रिसीविंग चैम्बर होता है। रिसीविंग चैम्बर that receives blood in heart from other parts of body, आपके बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनसे क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ऑरिकल समझ में आ जाएगा। कोई भी पूछा कि ऑरिकल क्या है तो आराम से दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑरिकल जो है ना हार्ट का वह चैम्बर है जो ब्लड को रिसीव करता है हार्ट में। कहां से? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। दूसरा था वेंट्रिकल। वेंट्रिकल किसको कहते हैं? तो वेंट्रिकल जो है ना ये पंपिंग चैम्बर है। पंपिंग चैम्बर ये क्या करता है? दैट इज पंप्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट parts of बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये क्या करता है? ब्लड को भेजता है, फेंकता है। कौन? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल का काम क्या हो गया? हार्ट से ब्लड को फेंकना, भेजना दूसरे जगहों पर, दूसरे अंगों में शरीर के। जबकि ऑर्कल का क्या काम है? वो हार्ट में रिसीव करता है ब्लड को बॉडी के दूसरे भाग से। अब देख लो नंबर ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इन हार्ट ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। अलग अलग जो वर्टिब्रेट्स है उनके हार्ट में कितने ऑरिकल और वेंट्रिकल्स होते हैं, इसका बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका वर्टिब्रेट का जो शुरुआत हुआ है, वर्टिब्रेट जो है ना वो शुरू होता है फिश से, मछली से। मछली में अगर आप आओगे तो कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर्स, जिसमें से 1 जो होता है ऑर्गल होता है प्लस 1 क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ दूसरा है एम्फीबियंस। एम्फीबियन में भी कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर्स होता है हार्ट में, जिसमें 2 जो होता है ऑरिकल्स होता है और 1 क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, थर्ड जो है वो है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में अगर बात करोगे तो इसमें भी 3 चैम्बर्स होता है, 3 चैम्बर्स होता है। और उसमें से 3 चैम्बर में 2 ऑरिकल्स होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। रेप्टाइल्स में एक अपवाद है क्रोकोडाइल। ये आपका रेप्टाइल्स है, रेंग के चलने वाला है, लेकिन इसमें क्या होता है? 4 चैम्बर्स होता है।
4 chambers heart में and 2 auricles, 2 ventricles, ठीक है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल पाया जाता है क्रोकोडाइल में जो रेप्टाइल्स है, लेकिन उसमें कितना चैम्बर हर्ट में 4। फोर्थ आ जाइए, फोर्थ में आ जाइए बर्ड्स, ये भी वर्टिब्रेट है। बर्ड्स में 4 चैम्बर्स होता है, चैम्बर्स हर्ट में, जिसमें 2 ऑरिकल्स होता है और 2 वेंट्रिकल्स होता है। ध्यान रखिएगा, ए और बी बताए थे, ए फॉर ऑरिकल्स या एट्रियम और बी फॉर वेंट्रिकल्स। पांचवा का बात करेंगे, पांचवा जो है वो है आपका मैमल्स। मैमल्स, मैमल्स का अगर बात करोगे तो मैमल्स जो है उसमें भी कितना चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स, चैम्बर्स, और 4 चैम्बर में 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होता है। इस तरह से आपको हम बता दिए, इस तरह से आपको जो है ना बताया आपको कि चैम्बर हर्ट जो है मनुष्य का, उसमें किसमें कितना आपका क्या होता है, चैम्बर होता है। तो ये आपको हम इसके बारे में बता रहे थे। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। सर्कुलेशन में है एक आपका तीनों को ले लेते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, उसके बाद है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। सिंगल में क्या होगा, व्हेन ब्लड enters and leaves single time in heart during complete circulation इन बॉडी। बॉडी में कंप्लीट सर्कुलेशन में जब ब्लड एक बार इंटर करता है और एक बार छोड़ता है, हार्ट से निकलता है, तो इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अब आपके मन में आएगा किसमें पाया जाएगा, ये सब पाया जाएगा इन फीसेस। फीसेस में देख सकते हो, क्यों, क्योंकि उसका जो बॉडी है, बॉडी है, वो बॉडी में से हार्ट जो होता है ना, उसका एक आपका हार्ट कितना चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर का होता है। एक होता है ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। तो बॉडी से जो ब्लड इसमें आता है ऑरिकल में, ऐसे ऐसे लौट के आता है ऑरिकल में, और ऑरिकल से चला जाता है किसमें, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ब्लड निकल के फिर जाता है किसमें, बॉडी में। ये स्थिति है। तो देखो, तो बॉडी में एक पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन होने के समय ये आपका हार्ट है, उसका हार्ट है। हार्ट में ब्लड कितना बार घुसा भाई, एक बार घुसा, और एक बार क्या हुआ, बाहर निकला। तो वैसा सर्कुलेशन जिसमें ये बॉडी में कंप्लीट सर्कुलेशन के समय, कंप्लीट सर्कुलेशन के समय ये क्या जा रहा है भाई, इसमें ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है। कंप्लीट सर्कुलेशन बॉडी में होने के समय ब्लड जो है ना एक बार हार्ट में इंटर करता है और एक बार हार्ट से बाहर निकलता है, क्या कहलाता है, सिंगल सर्कुलेशन कहलाता है। दूसरा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, ब्लड इंटर्स ट्वाइस इन heart but leaves single time
during complete circulation in body। बॉडी में कंप्लीट सर्कुलेशन करने में क्या होता है, 2 बार आपका घुसेगा किसमें, हर्ट में, लेकिन निकलेगा कितना बार, केवल 1 बार निकलेगा, तब उसको कहते हैं क्या बाबू, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होगा, किसमें ये पाया जाएगा, तो देखो इसका एग्जांपल है 3 चैम्बर्ड हर्ट एनिमल्स। जो भी 3 चैम्बर के हर्ट वाले एनिमल्स होंगे, जैसे कौन कौन है आपके, एम्फीबियंस हैं, फीबियंस हैं, और कौन है, रेप्टाइल्स हैं। उन सब में ऐसा पाया जाएगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। अब इसमें जरा सा देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, आपका जो बॉडी है, ये बॉडी है उसका, और ये हर्ट है, मान लेते हैं, इस तरह से हर्ट बना लेते हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं। अब इसमें जो हर्ट इसका होता है, वो 2 चैम्बर में आपका, 2 चैम्बर में उसका ये स्थिति है। अब यहां से जो है ना, एक और लंग्स बना लो, उसका लंग्स बना लो। अब क्या होता है, यहां से जो ब्लड निकलता है, वो ब्लड दोनों तरफ जाता है, लंग्स में भी जाता है और बॉडी में भी जाता है, इस तरह से जाता है। लंग्स से जो ब्लड आता है वो आपका लेफ्ट ऑर्किल में आ जाता है, इस तरह से, और जो बॉडी से ब्लड जाता है वो राइट ऑर्किल में आ जाता है, इस तरह से। तो यहां पर क्या स्थिति है इसका देख लीजिए, ये उसका हर्ट है, हर्ट है। हार्ट में 3 चैम्बर है, राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल और क्या है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल केवल एक है। तो स्थिति क्या होता है, देखो बॉडी से जो ब्लड गया वो चला गया राइट ऑर्किल में, बॉडी में ब्लड आया वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से जो आया ब्लड वो दोनों तरफ गया, लंग्स की तरफ भी गया और हार्ट की तरफ भी गया। हार्ट लंग्स से जो ब्लड निकला वो चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट ऑर्किल में जो आया वो भी चला गया वेंट्रिकल में। तो राइट ऑर्किल में आया कहां से, बॉडी से, लेफ्ट ऑर्किल में आया लंग से, दोनों जो है अंततः आकर वेंट्रिकल में मिल गए, और मिलकर क्या हुआ, फिर से ऐसे घूम गए, उधर गया वो लंग्स में, इधर आया इधर। यहां पर जो है ना, ये दोनों में देखिए इनकम्प्लीट में क्या हो रहा है, 2 बार देखिए प्रवेश कर रहा है लंग्स में, 2 बार लंग्स, सॉरी हर्ट में, हर्ट में 2 बार ब्लड घुस रहा है, निकल कितना बार रहा है, केवल 1 बार निकल रहा है, निकल रहा है 1 बार। तो बॉडी में कंप्लीट सर्कुलेशन होने में ब्लड क्या हो रहा है, 2 बार घुस रहा है हर्ट में, लेकिन निकल रहा है 1 बार। तो ऐसा जो सर्कुलेशन है इसको कहेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो गया। और ये किसमें होगा, जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे सब में। और कैसा ब्लड सर्कुलेट होगा, इसमें तो आपका क्या है, इसमें भी आपका मिक्स्ड ब्लड है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन, इसमें भी मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होगा। और इसमें भी कैसा होगा भाई, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा। इसका बात करते हैं, किसका, डबल सर्कुलेशन का। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड इंटर्स ट्वाइस इन, देखो बाबू कहां तक है, ट्वाइस
इन बॉडी, बॉडी में कंप्लीट सर्कुलेशन के समय या के दौरान ब्लड 2 बार इंटर करेगा हार्ट में और 2 बार उसको छोड़ के निकलेगा। ये किसमें होता है? इसका एग्जांपल में कौन आ जाएगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जिनमें कितना चैम्बर होगा हार्ट में? 4 चैम्बर होगा, जैसे बर्ड्स, जैसे मैमल्स। मैमल्स वगैरह में कौन सर्कुलेशन होता है? डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसमें क्या होगा भाई? इसमें आप आराम से बना सकते हो, फिगर फिर एक बनाना पड़ेगा। इसमें जो हार्ट होता है देखो इस तरह का हो जाएगा, 4 चैम्बर का, इस तरह का। क्योंकि जगह कम है, हम चाह रहे हैं कि तीनों की तीनों जो है ना एक ही जगह पर आ जाए, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन इसी जगह में हम चाह रहे हैं कि तीनों के तीनों जो है ना फिगर बन जाए, ताकि आपको आराम से। 4 चैम्बर का बात करना चाह रहे थे कि जिसमें भी 4 चैम्बर होगा उसमें कौन सा सर्कुलेशन होगा? तो डबल सर्कुलेशन होगा, डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होगा? देखो ये आपका बॉडी है, बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट किसको छोड़कर? लंग्स को छोड़कर, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़कर। इधर लंग्स कर लेते हैं, यहां तक नजर आ रहा है बाबू? लंग्स, इधर लंग्स है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर। ये जो बॉडी पार्ट्स है ये आपका राइट ऑर्किल है, ये लेफ्ट ऑर्किल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ध्यान हमेशा रखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होगा राइट वेंट्रिकल से। अब देखो बॉडी से जो ब्लड आया वो आ गया किसमें? राइट ऑर्किल में आ गया। इस तरह से राइट वेंट्रिकल से जो निकला वो चला जाएगा किसमें? आपका लंग्स में चला जाएगा। इस तरह से लंग्स में चला गया। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकला, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला वो चला जाएगा किसमें? पूरे बॉडी में। किसको छोड़कर? लंग्स को छोड़कर। ऐसे लंग्स से जो निकला ब्लड वो आपका लंग्स से जो ब्लड निकलेगा वो सीधे चला जाएगा हार्ट में। इस तरह से हार्ट में चला जाएगा। तो देखिए आपको क्या बताना चाह रहे हैं? बॉडी से जो ब्लड निकलता है वो सीधे जाता है किसमें? राइट ऑर्किल में। राइट ऑर्किल से जो है ना ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है और वो चला जाता है किसमें? लंग्स में। लंग्स से जो ब्लड प्योर बन जाता है वो लेफ्ट ऑर्किल में आता है। लेफ्ट ऑर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ना वो आपका फिर चला जाता है किसमें? पूरे बॉडी में। तो ये कैसा सर्कुलेशन हो गया? डबल सर्कुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। वो कपड़ा तो बार इंटर कर रहा है हार्ट में और 2 बार निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन। तो इसमें कैसा होगा ब्लड का सर्कुलेशन? इसमें प्योर ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेसन होता है। फिर देखो इसमें क्या था? इसमें आपका मिक्स था। यहां भी कैसा है? मिक्स है। इधर से क्या आया? लंग से कैसा आएगा ब्लड? लंग से प्योर ब्लड आया, ब्लड आया। बॉडी से कैसा ब्लड आया? इसमें इम्प्योर ब्लड आया। और प्योर और इम्प्योर ब्लड आप लोग को बता चुके हैं। इम्प्योर ब्लड का मतलब होगा मोर CO2 और लेस O2, तो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड में क्या होगा? मोर O2 लेस CO2। तो ये दोनों आकर यहां पर मिल गया। इसमें क्या बन गया? मिक्स्ड ब्लड। तो यहां पर जो ब्लड जा रहा है वो ब्लड कैसा है? मिक्स्ड ब्लड है। मिक्स्ड ब्लड, दोनों ब्लड मिल गया है।
प्योर और इम्प्योर दोनों मिल गए। यहां पर देखिए, इसमें से जो निकला बॉडी में से कैसा निकला, इम्प्योर ब्लड। ये इम्प्योर ब्लड चला गया किसमें, फिर लंग्स में। देखिए इम्प्योर ब्लड जो था वो चला गया लंग्स में, लंग्स से निकला वो और फिर गया आपका हार्ट में, किस रूप में, प्योर ब्लड के रूप में। और आपका लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड रहेगा, प्योर ब्लड। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है बॉडी में वो भी कैसा है, प्योर ब्लड है। तो ध्यान यहां पर क्या क्या रखना है आपको, कि जो हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है वो इम्प्योर होता है, लेकिन जो ब्लड हार्ट से आपके बॉडी के अन्य पार्ट्स में जाता है लंग्स को छोड़कर, वो सब कैसा होता है, प्योर होता है। तो डबल सर्कुलेशन में चूंकि प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है और इसीलिए ऐसे एनिमल्स जो होते हैं काफी एक्टिव और ताकतवर होते हैं, प्लस ये इनका एडेप्टेशन पावर जो होता है वो ज्यादा होता है और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्यों होते हैं, तो आराम से बता देना कि वैसे एनिमल्स जिनका बॉडी का टेम्परेचर सामान्य रूप में क्या होता है, कांस्टेंट होता है और ज्यादा होता है। इसी कारण से होता है क्योंकि उनके बॉडी में कैसा ब्लड जाता है, प्योर ब्लड जाता है, जबकि बाकी जो होते हैं उनके बॉडी में कैसा ब्लड जा रहा है, मिक्स्ड ब्लड। इसलिए वो सब कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड, फिशेस कोल्ड ब्लडेड। कारण क्या है भैया, क्योंकि उसमें मिक्स्ड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, जबकि बर्ड्स में और मैमल्स में कैसा सर्कुलेशन है, कंप्लीट आपका सर्कुलेशन है और इसमें प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कोई दिक्कत, तो ये ब्लड सर्कुलेशन समाप्त हो गया। एक दिन और क्लास में लगे हैं आपको पढ़ना, हार्ट बीट क्या है, पल्स क्या है ना, ये सिस्टोल डायस्टोल क्या है। तो कल इसको कल जो लंग्स के लिए आएगा, पल्मो मतलब होता है लंग्स, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का बात होता है, ये अलग चीज है, ऊपर वाले में नहीं जोड़ देना है, ये अलग बात है। एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो ये हो जाएगा बॉडी में सर्कुलेशन। सिस्टेमिक शब्द आता है बॉडी के लिए। तो यहां पर देखो बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। कहां से शुरू हुआ, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया, बॉडी में, और बॉडी से राइट ऑर्किल तक आया। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से शुरू हुआ, पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू हुआ राइट वेंट्रिकल से और समाप्त हुआ लंग्स होते हुए किसमें, लेफ्ट ऑर्किल में। तो बहुत ज्यादा अगर शॉक हो तो हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो शुरू होता है कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें जाता है ब्लड, लंग्स में, और लंग्स से किसमें जाता है आपका, नहीं लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है, राइट वेंट्रिकल से किसमें जाता है ब्लड, लंग्स में, और लंग्स से ब्लड किसमें जाता है, लेफ्ट ऑर्किल में जाता है। इसमें कैसा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, नीचे जगह चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इम्प्योर ब्लड जाता है और निकलता कैसा है, प्योर ब्लड आता है ना। जाता कैसा है, इम्प्योर ब्लड, लौटता कैसा है, प्योर ब्लड। इसमें आ जाओ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का बात कर लेते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है ये शुरू होता है कहां से भाई, तो ये शुरू होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से और बॉडी से कहां जाता है, राइट ऑर्किल में। इसमें कैसा सर्कुलेशन होता है, तो प्योर ब्लड जो है ना इसमें जाता है और लौट के आता है किस रूप में, इम्प्योर ब्लड में। जाता है प्योर ब्लड और लौटता है इम्प्योर ब्लड, किसमें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में इम्प्योर ब्लड जाता है और लौटता है कैसा, लौटता है आपका प्योर ब्लड। वार्म ब्लडेड होने का कारण ये है कि देखो प्योर ब्लड जो है ना वो बॉडी में जा रहा है। जब प्योर ब्लड बॉडी में जाएगा तो फायदा क्या होगा भाई, तो प्योर ब्लड से हमको जो है
वो आपका बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा मिलेगा। ऑक्सीजन जब ज्यादा मिलेगा तो हम क्या होंगे, हमारा जो आपका एक्टिविटी होगा बॉडी का वो बढ़ जाएगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, तो वार्म ब्लडेड हो जाएंगे।